बिहार में एनडीए सरकार की वापसी के साथ ही अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। बेगूसराय, नालंदा, बक्सर, पटना सहित विभिन्न जिलों से बुलडोजर एक्शन की खबर आ रही है। यह दृश्य आप नालंदा जिले के शिवनंदन नगर का देख रहे हैं, जहां पर प्रशासन का बुलडोजर चला और कई घर गिरा दिए गए। शिवनंदन नगर के 150 दलित महादलित परिवारों के आशियाना पर संकट आ गया है। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद गैरमजरूआ आम जमीन पर बसे 100 घरों को खाली कराने की नोटिस दी गई थी। यहाँ पर लोग दशकों से बसे हुए हैं। यहाँ इन लोगों की कई पीढ़ियां गुजरी है। जमीन खाली नहीं होने पर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की है। बुलडोजर कार्रवाई के कई दिनों बाद पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने प्रभावित गांव का दौरा किया और पीड़ित परिवार से मिला। रोते बिलखते पीड़ित परिवार से मिल सांसद पप्पू यादव भी भावुक होते दिखे। तो हम लोगों को तो समझिए कि सब कुछ से खत्म कर रहे हैं और अब आप हम लोगों को बेघर भी कर रहे हैं। हमारे बच्चों को, हमारी माँ को ठंडे महीने में तड़पने छोड़ दिए। वो किस तरह, वो दो बहन रो के बेहोश हो रही थी, तड़प रही थी। दोनों की शादी नहीं हुई, रिटायर कर गए। उसके पिता मजबूर हो गए। दो बड़े भाई हैं जो पढ़ाई किसी तरह कर रहे हैं, उसके घर को आप तोड़ दिए। और ये कोई किसी की निजी जमीन भी नहीं है, यह जमीन तालाब की भी नहीं है, तालाब से बाहर की जमीन। ये 16 है, वो 17 है। 16 से 16 और 16 से 17। 16 से 17 में कोई कुछ भी नहीं किया गया और हम रह रहे हैं 4 पुश्त पहले से। हमारे बच्चे चौथे पुश्त में यहाँ पर रह रहे। अब 5वां पुश्त भी परवरिश हमारा बढ़ रहा है। तो 5 पुश्त से आप को हम याद नहीं आए। इसी जमीन पर आपने सरकार का पैसा लगाया, इंदिरा आवास दिया। इसी जमीन पर सरकार का पैसा लगा करके आपने सड़क बनाया। तो जब गलत था तो सड़क कैसे बनी? ये वसूली कौन देगा? सरकार का पैसा, ये इंदिरा आवास का पैसा कौन देगा? ये सड़क का पैसा कौन देगा? ये जो बिजली बिल हम दिए हैं उसका पैसा कौन देगा? और जो लोग कोर्ट में गए वो खुद गैर मजरूआ जमीन पर बसे हुए, जबकि उनको 20 बीघा 25 बीघा जमीन है। हम ये नहीं कहते हैं कि गलत गए कि सही गए। तो आप जरा हमको बताइए, सिर्फ इस बात को लेकर के इतना अधिक, पूरा का पूरा पासवान और 1-2 घर चंद्रवंशी है, टोटल पासवान परिवार से 2 घर माझी भी, 10 घर कहार, 10 घर कहार, 10 घर कहार भी है, 10 घर माझी भी है। तो आप समझिए सब के सब अत्यंत पिछड़ा और दलित ही है हम लोग यहाँ पर बसे हुए। तो हम ही लोगों से इतनी नफरत आपको क्यों होती है? पूरा गैर मजरूआ जमीन माफिया लोग बस गया। अब पूरा का पूरा नदी पर घर और 5 स्टार होटल बना लिया, तब उसकी चिंता नहीं है। और हमारे जीने पर, हमारे बच्चों के रहने पर और परवरिश करने पर भी आपको पेट में दर्द होता है। प्रभावित परिवारों से मिलने के बाद अगले ही दिन संसद के शीतकालीन सत्र में सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया और अतिक्रमण हटाने के नाम पर चल रही बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। श्री राजेश रंजन जी। धन्यवाद सभापति महोदया जी। महोदया जी, अरोही गाँव है जिसके दलित लोग वहाँ रहते हैं। लगभग 150 घर है, परिवार है। पहले से एमएलए फंड से वहाँ सरकारी सड़क बनी हुई है, बिजली का बिल हम दे रहे हैं, इंदिरा आवास हम बना दिए गए। वहाँ 6 पुश्त रहने के बावजूद गलत तरीके से, बिना कानूनी प्रक्रिया, उन्होंने गांव को उजाड़ दिया। इस तरह बेगूसराय में, पटना में, पाटलिपुत्रा में, डुमरांव में, मुजफ्फरपुर में, सीतामढ़ी में, दरभंगा में, पूर्णिया में, सभी जगह गरीब और बेरोजगारों का, मिडिल क्लास और गरीब व्यवसायियों का दुकान उजाड़ कर, कल बेगूसराय में बहुत बुरे तरीके से वहां दलित और गरीब बस्ती को उजाड़ा गया है।
वहां पर लाठी चलाए गए हैं, जुल्म किए गए। माननीय सदस्य, भारत और सरकार से मांग करिए, मैं मांग करिए। सरकार से मांग करता हूं नीतीश कुमार जी से कि जब तक उसके आशियाना ना दिए जाए, उनको जमीन ना दिया जाए उस पंचायत में 5 डिसमिल जमीन, और जब तक शहर में दुकान ना दिया जाए, उनके आशियाना को फल धन्यवाद, सब्जी धन्यवाद। चाय वाला दुकानदारों को ना उतारा माननीय जाए। सदस्य ये दिलेश्वर मेरा कामत जी। बिहार में चल रही इस बुलडोजर कार्रवाई को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी अगली रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।